हेलो दोस्तों, AIO कंप्यूटर जोन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एक पेड़ को बहुत ही ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ बनाना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा कि आप उसकी जड़ों को मजबूत करें और देखभाल करें। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए आपको दे रहा हूं क्योंकि जिन लोगों को जिस चीज में इंटरेस्ट होता है वो उसी रास्ते पे जाता है। दैट मीन्स अगर आप कभी भी कंप्यूटर के क्षेत्र में आते हैं, आपने थोड़ा सा भी कंप्यूटर का कोर्स किया तो आपके अंदर ऑटोमेटिक कंप्यूटर में ज्यादा इंटरेस्ट लगने लगेगा। आपको ज्यादा वर्क कंप्यूटर पर ही करने में लगेगा। तो ऐसे में कभी कभी यह भी हो जाता है कि आपके मन में यह आने लगता है कि काश मैं भी कंप्यूटर सेंटर खोलूं, क्योंकि आपके पास नॉलेज भी है, सभी चीजें आपके पास है, सिर्फ आपको कंप्यूटर सेंटर खोलना है। लेकिन ये नहीं है कि आप कंप्यूटर सेंटर खोल लेंगे। तो आज मैं वही चीजें आपको बताऊंगा कि अगर आप कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपकी जो जड़ें हैं वो कैसी होनी चाहिए ताकि आगे चलकर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि आपको पता है कि आजकल के जो युवा हैं वो ज्यादा खुद पर भरोसा करते हैं, वो चाहते हैं कि खुद से कुछ किया जाए, क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट जॉब का क्या हाल है, उनको पता है। तो वो आजकल के ज्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ खुद पर भरोसा करके कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई क्लास खोल रहे हैं, है ना, कोई ऑनलाइन ट्रेनर बन रहे हैं, तो वो चीजें कर रहे हैं। तो वो सफल बनाने के लिए ये चीजें आज आपको करना होगा जो मैं आज आपको समझाने वाला हूं। राइट, एग्जांपल्स में देखो, ये जो मेरा टॉपिक है वो सिर्फ ये है कि अगर कंप्यूटर क्लास खोलना है तो आपको आपकी जो जड़ें हैं वो कैसी होनी चाहिए, ये मेरा आज का सवाल है। तो देखिए, अगर आप कंप्यूटर सेंटर खोलते हैं तो आपको कोई ना कोई जरूर ये सजेस्ट किया होगा, चाहे मैं किया हुआ या कोई और आपको किया होगा, कि भाई अगर कंप्यूटर क्लास खोलना है तो कोई एडवांस डिग्री चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, ये बताया होगा। दैट मीन सबसे पहला कोर्स होता है ग्रेजुएशन के बाद PGDCA, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी ग्रेजुएशन के बाद इसको हम कर सकते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद हम टीचर्स में यहाँ पे बहाल हो सकते हैं, कंप्यूटर टीचर्स में, या किसी स्कूल में जाकर के पढ़ा सकते हैं, या फिर खुद का कंप्यूटर सेंटर खोल सकते हैं। आपको पता होगा, आप जानते भी होंगे। इसके अलावा अगर आपने PGDCA कर लिया तो आपको ट्रेनिंग चाहिए। तो ट्रेनिंग के लिए होता है DCTT मतलब डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग, ठीक है, ये होता है। और इसके बाद एक और होता है PDCTT यानी कि प्रोफेशनल डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग। तो ये सारे कोर्स अवेलेबल हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है आपका, इससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर आप एक पेड़ के ऊपर उनके पत्तों पर कितनों भी पानी बरसा दोगे, जब तक उनकी जड़ों तक पानी नहीं जाएगी तब तक वो पौधा जो है वो हरा भरा नहीं होगा। और उस पेड़ को देख करके लोग भी उसको पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप भी जानते हैं कि अगर एक पेड़ है जो कि सूखा हुआ रहता है, क्या आप उसके तरफ देखते हो? क्या वो आपको आकर्षित करता है? नहीं करता है। और वही पौधा या पेड़ अगर हरा भरा होता है तो लोगों को ज्यादा वो आकर्षित करता है, क्योंकि वो है। तो वही चीजें हैं कि आप पेड़ के पत्तों पे खूब पानी दे दो, कुछ नहीं होने वाला है जब तक उनकी जड़ें मजबूत नहीं होगी। तो यही होता है कि अगर कोई स्टूडेंट आपके पास आता है और आपको समझाने की जो स्मरण शक्ति है वो ज्यादा है, आप उनको इस तरह से समझा देते हो कि उसको पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं या फिर ऐसे ही कहानी सुन रहा हूं। तो वही चीजें होती है जिसका हम लोग बोलते हैं बेसिक। सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इस BCC जिस पर मैं बात करने वाला हूं, मैंने इसका कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, जो कि 15 अक्टूबर को हमारा BCC का कोर्स लॉन्च हो जाएगा, जिसके अंदर मैं आपको प्रतिदिन एक वीडियो दूंगा, डॉट क्लासेस लूंगा, लाइव टेस्ट लूंगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको कुछ एडवांस्ड वीडियो दूंगा और मैं आपको टीचर लेवल ट्रेनिंग दूंगा। क्योंकि देखो, अगर आप BCC करते हैं तो सिंपल बेसिक चीजें सिखाया जाएगा, लेकिन मैं जो सिखाऊंगा वो टीचर लेवल तक होगा कि भविष्य में अगर कभी क्लास खोलना चाहते हैं, सेंटर अपना ओपन करना चाहते हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा काम करेगा। क्योंकि ये पूरी कहानी बता दूंगा कि टीचर्स क्या करता है।
मैं कुछ भी नहीं छिपाऊंगा कि एक टीचर्स, ध्यान देना ये थोड़ा सा यहाँ पे, मैं कुछ भी नहीं छिपाऊंगा कि एक टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या करता है, वो क्या क्या देखता है, पढ़ाने से पहले क्या करता है, वो पूरी रामायण में आपको समझा दूंगा बीसीसी वाले बैच में। तो अगर आप चाहते हैं बीसीसी वाले बैच में ज्वाइन करना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और या तो फिर आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। और मैं 3 महीने ये पढ़ाऊंगा। बीसीसी का बैच में जो चला रहा हूं वो 3 महीने का है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीसीसी का जो सिलेबस होता है वो मैं चाहूं तो 1 महीने में समाप्त कर सकता हूं, लेकिन मैंने 3 महीना इसलिए बोला ताकि मैं टीचर ट्रेनिंग भी उसके अंदर दे पाऊं। इसके अतिरिक्त मैं आपको ई बुक भी दे पाऊं, यानी हर तरह से आपको पूरी सिलेबस कंप्लीट करा पाऊं ताकि एक होनहार छात्र बन सके और भविष्य में अगर ओपन करना होगा सेंटर तो ये काम दे। तो बीसीसी आपको कंप्यूटर सेंटर खोलने में काफी मदद करेगा। भाई देखो, मुझे पता है कि बीसीसी से कुछ नहीं होता है, आप पीजीडीसी आपको करना होगा, डीसीटीटी करना होगा, वो अलग चीजें हैं, वो आप करोगे। लेकिन याद करो, अगर आप ग्रेजुएशन आपने कर लिया, और आपने किसी से पूछा कि भाई मुझे ऐसा कोर्स बताओ जो कि बहुत बड़ा हो, जिसकी वैल्यूज बहुत ज्यादा हो, एडवांस कोर्स हो, तो एक बात मैं बताना चाहूंगा कि एडवांस कोर्स में जाओगे, बड़े कोर्स में जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि आपने बेसिक पढ़ा ही नहीं। आपने पीजीडीसी कर लिया, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। पीजीडीसी का सिलेबस आपने देखा होगा ना, उसमें C++ और प्रोग्रामिंग, मतलब आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए बताया जाएगा, ये वो कुछ नहीं समझ में आएगा आपको, कुछ भी नहीं। और आप तो सुन भाई मुझे तो एडवांस करना है, नहीं होगा ये चीजें नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप ये सोचेंगे कि भाई मुझे तो थोड़ा मोड़ा माउस चलाने आता है, कंप्यूटर को थोड़ा मोड़ा ऑपरेट कर लेते हैं, पीजीडीसी ज्वाइन कर लूंगा, नहीं होगा। कंप्यूटर को ऑपरेट करना अलग चीजें होती है, और कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज ना, एप्लीकेशन पे काम करना, अन्य चीजें इंस्टॉल अनइंस्टॉल, हर चीजों को ऑपरेट करना, किसी भी तरह के विंडोज को 7, 8, 10 को, वो अलग चीजें होती है। और ये सभी चीजें मैं आपको बीसीसी वाले बैच में देने वाला हूं 3 महीने तक लगातार। तो बीसीसी आपको मदद कैसे करेगा वो और मैं आपको समझा रहा हूं। अगर एक बच्चा आपके पास एडमिशन लेने के लिए आता है तो बीसीसी के अंदर यह सिखाया जाता है, मैं जो सिखाऊंगा उसकी बात कर रहा हूं, कि एक बच्चा जब आता है तो न्यू आया तो उसको क्या मुझे बताना है। आप ऐसा तो नहीं कहोगे कि सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है, ऐसा नहीं सिखा पाओगे। उसको बेसिक चीजें दोगे कि आखिर कंप्यूटर का क्या महत्व है, होता क्या है, कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशन पहले से ऑलरेडी होते हैं, सिस्टम एप्लीकेशन, उस पर वर्क कैसे किया जाता है, एक्सेल क्या, मतलब ऐसा उसको समझाना है कि ताकि उसको महत्वपूर्ण क्या है, मतलब कंप्यूटर का महत्व इस जीवन में क्या मतलब भूमिका है, कैसे क्या होता है, पूरी प्रक्रिया, सारा चीज अगर उसको आप नहीं बताओगे वो भी इजी वे में, तो वो कैसे ज्वाइन करेगा। ये चीजें नहीं होगा। तो यही चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पहले आप मेरा कोर्स ज्वाइन करो नहीं करो वो बात अलग है, लेकिन आपको पहले बेसिक नॉलेज, और आपको बेसिक नॉलेज इस तरह से ले लेना है ताकि अगर एक न्यू स्टूडेंट आए तो अगर कोई भी सवाल करे तो उनका जवाब आपके पास हो, क्योंकि वो जब नया होगा तो उसको तो पता नहीं ना होगा कि एक्सेल के अंदर ये फॉर्मूला क्या होता है, वो आपसे बेसिक नॉलेज पूछेगा। क्योंकि भैया ऐसा कभी आता है हालत कि जब टीचर्स का ही ये आ जाता है टेस्ट, स्टूडेंट लोग टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, तो वो चीजें होती है। यानी कि जब किसी से आप बात करो एक न्यू स्टूडेंट हो तो उसको ये तो समझा दो कि कंप्यूटर के क्षेत्र में अगर आ रहे हो तो आपको ये चीजें होगा, ये चीजें आप कर पाओगे। तो बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई भी मैथ पढ़ते हो, आपको याद होगा 10th में अगर आपने रियल नंबर पढ़ा था, आपने पोलिनोमियल्स पढ़ा था, आपने यहाँ पे सिलेंडर पढ़ा, यहाँ पे आपने कोन पढ़ा, क्यूबॉइड पढ़ा, जो भी पढ़ा आपने, अगर साइंस में आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, सबसे पहले आपको बेसिक बताया जाता होगा, बेसिक। और अगर जिस चैप्टर के शुरुआत में अगर आपको बेसिक नहीं बताया गया होगा तो आपको चैप्टर बाउंस कर जाता है। अगर आप न्यू क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं और जो फर्स्ट डे आपको जो पढ़ाया जाता है बेसिक चीजें, अगर आप उस दिन नहीं जाते हैं तो नेक्स्ट डे जब जाते हैं बाउंस कर जाता है, समझ में कुछ नहीं आता। तो यही चीजें हैं, आपको ये घमंडी नहीं करना है कि मेरे को पहले एडवांस करना है, पहले बेसिक नॉलेज ले लेना है और बेसिक नॉलेज लेने के बाद तुरंत एडवांस ज्वाइन कर लो। नहीं तो अगर तुरंत एडवांस ज्वाइन आप करोगे तो बेसिक छूट जाएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे।
आप बीसीसी कर लो, जनरल सा कोर्स 3 महीने का, उसके बाद एडवांस ज्वाइन कर लो, जो कोर्स करना है सब चलेगा, क्योंकि आपने बीसीसी किया और बीसीसी में पूरा कंप्यूटर ऑपरेट करना आ जाता है, बेसिक नॉलेज सारा हो जाता है कि क्या है नहीं है सारा। ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरी बात कि इस कोर्स के अंदर, बीसीसी कोर्स के अंदर, सर दर्द कर रहा है, बीसीसी कोर्स के अंदर जो मैं टीचर्स लेवल ट्रेनिंग देने वाला हूं वो मैं आपसे ये उसके अंदर टीचर लेवल ट्रेनिंग के अंदर मैं आपसे ये चीजें डिस्कस करूंगा कि एक बच्चे को कैसे पढ़ानी चाहिए। वैसा नहीं होता है, मुझे उतना पता है, आप देख पा रहे हो कि मैं आप लोगों के सामने ऑनलाइन यहां पे कुछ बता पा रहा हूं, तो मुझे उतना तो नॉलेज होता है कि कैसे उसके से मतलब बात करनी चाहिए। या हो सकता है कि आप मेरे जैसा आप भी चाहते हो ऑनलाइन ट्रेनर बनना, ऑनलाइन पढ़ाना। आपको पता होगा मेरा इंस्टीट्यूट नहीं है, मैं ऑनलाइन वर्क करता हूं। तो अगर ऐसा चाहते हो तो सबसे पहले बेसिक कंप्लीट करो, खुद को एक ये लेवल पर आपको ला करके रखना होगा, ठीक है ना। चैप्टर शुरू करने से पहले उसकी भूमिका होती है कि वो क्या है। अगर मैं आपको एक चीज इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मान लो कि 10th की बात कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई मैथ को सोल्व करते हैं। तो आप एक चैप्टर को शुरू किया, मान लो कि सिलेंडर शुरू किया, या मान लो कोई रियल नंबर चैप्टर शुरू किया। भैया रियल नंबर पूरा खत्म हो गया, उसको पता ही नहीं चला कि हमने रियल नंबर क्यों पढ़ा। हमने ट्रायंगल शुरू किया, हमने ट्रायंगल पूरा पढ़ लिया, लास्ट में जब पूछ रहा है कि आपने ट्रायंगल क्यों पढ़ा, पता नहीं। मतलब अपने इस जीवन में आखिर हर लेसन का एक कहीं ना कहीं यूज होता है। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, हिंदी में तो त्रिकोणमिति पढ़ा, याद होगा आपको। हमने पूरा फॉर्मूले याद कर लिया, A to Z याद कर लिया, एग्जाम में मैंने एग्जाम दे दिया, पास कर गया। लेकिन जब कोई सवाल करे कि हम अपने जीवन में त्रिकोणमिति का इस्तेमाल कहां करते हैं, क्यों ये लेसन दिया जाता है, यही चीजें नहीं होता है। हम अपने जीवन में यही चीजें नहीं कर पाते हैं कि आखिर क्यों कैसे कब आखिर इस मैथ को क्यों बनाएं और कैसे बनाएं, और बनाए भी तो ये कब, मतलब ये चीजें होती है कि हमने पढ़ा गायब। मैं समझाता हूं, एक एग्जांपल देता हूं कि हम लोग त्रिभुज पढ़ते हैं, तो त्रिभुज के अंदर, ट्रायंगल के अंदर बहुत चीजें पढ़ाई जाती है। एग्जांपल्स के तौर पे अगर आपके पास एक रूम है, ठीक है, रूम की आपको लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, और आपको पता करना होगा क्षेत्रफल, तो आप इस फार्मूले से यूज कर सकते हो ना। आप मैथ का यूज करके आप ये निकाल सकते हो ना, लेकिन फिर भी आप करने लगोगे, ये चीजें होती है, मैं पता है मुझे। अगर आपको एक घर बना रहे हो, घर की ऊंचाई पता है, नहीं मैं बता रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान देना, घर की ऊंचाई पता है कि कितनी ऊंचाई तक आपके घर वो ऊपर है, उसके बाद नीचे जमीन पर कहां से कहां तक वो घर है। दैट मीन्स मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे एग्जांपल्स में ये आपका जमीन है, ओके, और मैं थोड़ा सा यहां पे एग्जांपल्स इससे समझा रहा हूं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना, मैं यहां पे कुछ उदाहरण दे रहा हूं आपको। जैसे दैट मीन्स ये आपका ये जमीन है, राइट, और आपने ये यहां से, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये जमीन आपका है, और आपने कोई बिल्डिंग उठाया और आपकी जो बिल्डिंग का जो ऊंचाई है वो इतना है, ठीक है, और आप इस पर सीढ़ी लगाना चाहते हो, तो सीढ़ी कैसे लगाओगे? सीढ़ी आप लगाओगे, देखो ऐसे लगाओगे, यही होगा ना। तो मैं इसको ऐसे करता हूं, इसको ये टच हो जाएगा, इसमें ये सीढ़ी होगा, सीढ़ी को तिरछा होता है, सीढ़ी होगा तो तिरछा ही होगा। दैट मीन्स अगर जमीन, मतलब आपने घर कहां से लेकर कहां तक उठाया है और कितनी ऊंचाई तक उठाया है, तो हम लोग इसको निकाल लेंगे। एच कर्ण पढ़ा होगा आपने, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब एच इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कैसे मैं निकाला? तो कहीं ना कहीं हर एक चैप्टर का, अगर आप रियल नंबर अपने पढ़ा, पोलिनोमियल्स पढ़ा, आपने सिलेंडर पढ़ा, क्यूब पढ़ा, क्यूबाइड पढ़ा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो लेसन्स यूज होता है। ऐसे नहीं निकाला जाता है कोई भी लेसन्स को। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बस हमने चैप्टर को शुरू किया, क्या है क्या नहीं है, हम लोगों ने ऐसे ही 4-5 मैथ बनाया, चैप्टर क्लोज कर दिया, एग्जाम दिया, पास हो, क्योंकि पास तो हो जाना ही है।
अरे भाई एग्जाम्स में आपसे सवाल करेगा और अपने सवाल का जवाब आप दे दोगे तो उसको तो रिजल्ट देना है, उसको थोड़ी पता है कि क्या है नहीं है। वो आपसे सवाल करेगा, आपने उसका जवाब दिया, पास कर दोगे, कोई लफड़ा नहीं होता है। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूंगा कि आपने रियल नंबर पढ़ा तो इसकी जीवन में, हम अपने जीवन में कैसे यूज करेंगे, पता नहीं होगा आपको। बहुपद हम नहीं पढ़ा, इसका जीवन में क्या यूज है। आप पढ़े होंगे 10th में, अगर ऐसा होगा तो कुछ भी पढ़े होंगे, चाहे नंबर्स पढ़े, कुछ भी पढ़े, यानी कि हम अपने जीवन में जो वास्तविक यूज होता है वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन तो इसी चीज को सुधारने के लिए बेसिक जरूरी होता है। इतने सारे मैंने एग्जांपल्स आपको दिया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेसिक मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहे यूट्यूब के थ्रू, गूगल के थ्रू, कहीं से भी जाकर के पूरी बेसिक नॉलेज लें, लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि मेरा जो बीसीसी का कोर्स है उसके जैसा आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमने उसको ऐसा रचा है, ऐसी उसमें ट्रेनिंग्स डाला है। तो यही चीजें हैं कंप्यूटर सेंटर खोलने से पहले जानकार बनना। ये चीजें आपको करना होगा और इसमें कुछ होता नहीं है। आपने जब बेसिक नॉलेज ले लिया, उसके बाद आप कोई पीएचडी से कर लो, उसके बाद सेंटर खोल के बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे भैया कुछ पैसे खर्च होंगे कोड बोर्ड लेने में, तो वो तो चीजें अलग हो जाती है। सबसे पहला होता है कि आपके अंदर नॉलेज, आपके अंदर हुनर। सर्टिफिकेट कुछ नहीं होता है। आप जब कहो तब मैं सर्टिफिकेट आपको दे देता हूं, लेकिन ऐसे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा आपको, कुछ भी नहीं होगा। जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, जो आपके अंदर हुनर होता है, वो सर्टिफिकेट में क्या होता है। सर्टिफिकेट तो अलग चीजें हैं, वो दिखाने के लिए कि मैंने ये किया। तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप किसी को अच्छे से समझा पाए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।